हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस क्लास 12th में। आज क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चल रहा है, जिसमें हमने मेंडल्स के बहुत सारे बातों को जाना। हमने लास्ट क्लास में जाना क्रोमोसोम्स कैसे रिस्टोर होके आते हैं, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की में कौन दिए थे, सटन एंड बोवेरी दिए थे। याद कर लेना इन सब चीजों को, क्वेश्चन करता है भैया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिए थे, सटन एंड बोवेरी दिए थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललिज्म बिहेवियर, ठीक है ना, क्रोमोसोम और मेंडेलियन के फैक्टर के बीच में कि जो मेंडल इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे क्या है पैरेललिज्म ऑफ बिहेवियर बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड मेंडेलियन फैक्टर। इन दोनों के बीच में क्या समानताएं थी। पैरेललिज्म का मतलब होता है ना, पैरेलल का मतलब एक समान, दोनों में। हम कहते हैं यहां पर हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि सर जेनेटिक्स हम लोगों को कहता है, यानी हेरिडिटी ये बताता है कि कोई भी कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि जो कैरेक्टर है यानी जो गैमेट्स है वो रिस्टोर होकर चला जाता है, यानी एक मेल से और एक फीमेल से, तो दोनों का कैरेक्टर जाएगा ना। यही बातें यहां पे कुछ लिखी गई हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में जानी जाती है। पैरेललिज्म बिहेवियर, पैरेललिज्म बिहेवियर अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा तो 3 से 5 मार्क्स में पूछ सकता है, और यही पॉइंट लिख देना है, आपका एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। कहता है यहां पर कि बोथ द क्रोमोसोम्स, यानी बोथ द क्रोमोसोम करने का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं हमेशा 2n नंबर में होता है, तो n प्लस n दोनों क्रोमोसोम हुआ ना। एक n किससे आया, मेल से, और दूसरा n फीमेल से आएगा। एज वेल एज मेंडेलियन फैक्टर, ये चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, ये ट्रांसमिटेड होगा जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे, तीसरे से 4, बिना कोई परेशानी के, एन अनअल्टर्ड फॉर्म या अनअल्टर्ड रूप में, जैसे कि बिना बिगड़े हुए, बिना किसी परेशानी के वो आते जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम 5वें जनरेशन है तो चौथा जनरेशन कौन हो जाएंगे, हमारे पापा। तीसरा जनरेशन कौन हो जाएंगे, हमारे दादा। दूसरा जनरेशन कौन हो जाएंगे, हमारे परदादा। और पहला जनरेशन कौन हो जाएंगे, हमारे छरदादा। ऐसे परदादा छरदादा, ऐसे चौथा तो बोल ही दिए, नहीं बोले आप, तीसरा चल गए। क्या बात करो, पहला हम, दूसरा हमारे पापा, तीसरा हमारे दादा, चौथा हमारे परदादा और पांचवा हमारे छरदादा। छरदादा तक पहुंचे थे ना। आइए ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन यहां पे रखना है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि बिना अल्टर्ड फॉर्म में वो आते जाता है। सेकंड कहता है कि अ ट्रेट इज रिप्रेजेंट बाय ओनली वन मेंडेलियन फैक्टर। अगर कोई एक ट्रेट है तो केवल एक मेंडेलियन फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो इनसाइड अ गैमेट, यानी गैमेट के अंदर रहता है। तो गैमेट कहने का मतलब हम लोग बात करें कि गैमेट यानी गैमेट्स जीन्स के बारे में बात कर रहा है, यानी क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहा है। अ गैमेट सिमिलरली कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, एक गैमेट एक सिंगल क्रोमोसोम में रखेगा आउट ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस का मतलब होता है कि एक से एक, यही होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया ना। और एक्स वाई क्या हो जाएगा, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा। तो होमोलोगस में इन दोनों का कोई का भी सिमिलर ही कैरेक्टर होगा ना, वही यहां पे बात करेंगे सिमिलरली कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम आउट ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू मियोसिस। मियोसिस के दौरान में, तो ये मियोसिस में क्या होता है, 2n से n में चेंज होता है, यही मियोसिस कहेंगे। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन अकर्स बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट के बनने के पहले कोई भी अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उसमें से 2n में से एक n में ये शिफ्ट होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे मियोसिस, और इसका एक गैमेट आएगा। तीसरा पॉइंट कहता है एन ऑफस्प्रिंग कंटेन 2 क्रोमोसोम, एक ऑफस्प्रिंग जो होगा वो 2 क्रोमोसोम को रखेगा इच टाइप का। हम कहते हैं कि सर आपने प्रीवियस क्लास में कहा था कि मेल फीमेल दोनों के पास 2-2 क्रोमोसोम होता है, मेल के पास XY, फीमेल के पास XX। तो इससे इधर X आएगा या फिर Y आएगा, और इससे तो X ही आ सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक ही ना होगा, बोलिए ना, नहीं बोलिएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो वही कह रहा है कि 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द 2 पेरेंट्स, जो दोनों पेरेंट्स से डिराइव होकर आए हैं थ्रू गैमेट्स, गैमेट्स के दौरान में। और ये फ्यूजन जो होता है, यही फ्यूजन से फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का। इट आल्सो कंटेन 2 मेंडेलियन फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर सकते हैं तो ये 2 मेंडेलियन फैक्टर को भी रखता है। इट्स अ कंप्लीट फैक्टर, और जीन और गैमेट्स इट इज अ साइनोनिमिक वर्ड। क्या है ये, साइनोनिम से, यानी पर्याय है एक दूसरे का। कहता है इसमें कि द फैक्टर कम फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट थ्रू देयर गैमेट्स। जो फैक्टर है ये 2 डिफरेंट पेरेंट से गैमेट में आएगा, गैमेट के थ्रू आएगा एक ऑफस्प्रिंग में। तो 2 डिफरेंट पेरेंट, हियर इज द 2 डिफरेंट गैमेट्स एंड कम फ्रॉम एन ऑफस्प्रिंग, एक ऑफस्प्रिंग में आ गया। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज। क्या है भैया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। जबरदस्त बात है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट अगर मास्टर साहब अच्छा से क्लियर कर देंगे ना तो सब पॉइंट लगेगा कि हलवा है। क्या है, हलवा, बस मुंह में डालिए और अंदर चल गया, है ना। माहिर है हलवा, इसे बिना चबाए हुए कुछ खस्सी का मीट खा रहा है। सावन में बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है, और वही आइए चलिए थोड़ा सा एंटरटेन के बाद आइए। कहता है बाबू, ये कहता है कि हम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज का मतलब क्या, एकदम साफ और सुंदर शब्दों में पहले सुन लेना है तब लिखना है, मैं दूंगा समय, ध्यान दीजिएगा। लिंकेज एक वर्ड से है जिसका मतलब होता है लिंक। क्या होता है, लिंक। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना,
या फिर जुड़ाव। लिंक का ताला हम लोग देखते हैं ना, हमारे चाबी तो यानी कुछ लिंक का मतलब जुड़ाव। तो लिंक का मतलब होता है दैट इज कनेक्शन, इसको हम लोग कनेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कनेक्शन। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है, फिर से इसको दो भागों में तोड़ देंगे, रिकंबाइन। रिकंबाइन का मतलब पुनः जुड़ जाना। अब हम कहते हैं कि हमारे माता पिता का कैरेक्टर हमारे अंदर है, आप सबके अंदर में है, सेम चीज यही। तो आपके माता पिता का कैरेक्टर आपके बच्चे में भी जाएगा कि नहीं जाएगा? थोड़ा बहुत जुड़ जाएगा। क्या कि जब बच्चे में हम लोग बोलते हैं कि दादा के जैसे चला गया, दादी के जैसे चला गया, नानी के जैसे चला गया, नाना के जैसे चला गया, ऐसे कुछ बातें करते हैं, या फिर उनके और बच्चे होंगे तो ये रिकंबाइन होकर आता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दैट रिप्रेजेंट सेम थिंग। कहता है फर्स्ट में कि लिंकेज इज द फिनोमेनन वेयर टू और मोर लिंक्ड जीन्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर एंड देयर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन अ टेस्ट क्रॉस इज लेस देन 50%। इनका जो लिंकेज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होता है टेस्ट क्रॉस में, वो क्या होता है? 50% से कम होता है। मैंने कहा कि सर ग्रैंडफादर का और ग्रैंड मदर का जीन किस में आया है? फादर में आया है ना? दोनों का जीन फादर में आया है कि नहीं आया है? कितना आया है? 50% प्लस 50%। ये दोनों मम्मी पापा का जीन 50-50%, ये बच्चा अपने आप में 100% हो गया कि नहीं? अब हमारे फादर किसी मदर से शादी किए जो हमारी मां बनी, ठीक है? इन दोनों से हम लोग तैयार हुए जो कि हम लोग ऑफ स्प्रिंग दैट्स अस, हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर सन या डॉटर कुछ भी बात कर सकते हैं। तो कहिएगा कि मम्मी का पापा का 50% और मम्मी का 50% कहते हैं ना। तो इस पापा के 50% में हमारे मम्मी हमारे दादा दादी का भी तो होगा ना, कुछ तो जीन का रेशियो होगा। तो दादा दादी का कितना आएगा? डेफिनेटली 50% से तो कम होगा, 25% बोल सकते हैं, कह सकते हैं ना। बस यही लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब हम कहते हैं फिर से एक बार, ये सन है यानी ये हमारा बेटा, और सन प्लस सन के बाद क्या होता है भाई? पुतों को क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ, है ना? इनके बारे में बात करते हैं। बेटा और एक लड़की का ब्याह हुआ, सन इन लॉ, और इससे फिर एक बेटा हुआ, सन या डॉटर हुआ, मतलब ये थी बेटा का, मतलब समझिएगा, तर्क पे जाइए भैया। सन या फिर डॉटर कुछ भी हुआ। अब हम कहते हैं कि इनका ये नहीं, इसका 50% ये है और इसका 50% है, लेकिन दादा का, इसके दादा का कितना आएगा? 25 आएगा ना, और इसके परदादा का कितना आएगा? इससे भी हम कम मान सकते हैं, 12.5। तो एक समय में ये आते आते क्या हो जाता है ना? जीरो हो जाता है भैया। क्या हो जाता है? जीरो। क्या हो जाता है? और आप बन जाते हैं हीरो। यही कैरेक्टरिस्टिक व्हेन आवर एंसेस्टर इज अ मंकी और एप्स, जब हमारा एंसेस्टर मंकी और एप्स था तो वो कैरेक्टर धीरे धीरे बदलते बदलते वी बिकम लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और हम लोग आगे जाके और एडवांस ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे कुछ समय के बाद। आइए, सो हियर वी आर, देखिए कहता है अ पेयर ऑफ जीन, ध्यान देना है, अ पेयर ऑफ जीन मे बी आइडेंटिफाइड एज लिंक्ड। एक पेयर ऑफ जीन शायद आइडेंटिफाइज एज अ लिंक, हालांकि लिंकेज रिकॉम्बिनेशन करेगा, मैं वो समझा दूंगा कैसे बनता है। इफ द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन अ टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी इज लोअर देन 50%, अगर ये लिंक होगा जीन तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये 50% से कम है इनके प्रोजेनी का रेशियो टेस्ट क्रॉस में। ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन द वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ लिंकेज ग्रुप एंड एन ऑर्गेनिज्म possesses में लिंकेज ग्रुपर्स एज इट द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का हैप्लॉइड नंबर होता है, यही क्वेश्चन करता है कि किसी का हैप्लॉइड नंबर, जैसे एक मिनट हम बात कर रहे हैं कि 23 में 23 गो है पूरा क्रोमोसोम, तो हैप्लॉइड कितना, सॉरी 46 है क्रोमोसोम, तो हैप्लॉइड कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना, सीधे आधा। तो लिंकेज ग्रुप कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बस यही याद करना है, ठीक है ना। इफ द टू जीन्स आर फुल्ली लिंक्ड, अगर दो जीन फुल्ली लिंक्ड है, लगातार आते जा रहा है, तो इसका आगे जाके फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 0%। कितना हो जाएगा? 0%, जो मैंने अभी प्रमाणित किया है। अब आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग है। सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन हम लोग कैसे करते हैं, ले आज ना, ठीक है। चलिए, कहता है ये, ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग इसमें एक चीज को पकड़ेंगे जो है हमारा ह्यूमन बीइंग्स, और इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और आज का क्लास यहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। ओके, पकड़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का करेगा कि हाउ डू यू फाइंड अ ह्यूमन बीइंग एज अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, या हाउ यू डिटरमाइन द सेक्स, या हाउ यू सेक्स डिटरमिनेशन इन अ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहली बात, उसको लिखने के बाद पहले यहां पे ध्यान दे देना है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के पास कितना क्रोमोसोम, कोई भी बच्चा हल्ला करेगा उसको बाहर फेंक देंगे, लड़का उससे ज्यादा लव हो गया है तुमको, काहे करते रहते, ब्याह करवा दे उससे, जब देखते हैं तब चिपकल रहता है दुनिया। ह्यूमन बीइंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। टोटल कितना नंबर हो गया? 46 ही नंबर, ये याद रखना है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 पेयर क्या होता है? सोमैटिक। क्या होता है? सोमैटिक सेल। और 1 पेयर क्या होता है? गैमेटिक सेल, ठीक है ना। अब ये गैमेटिक सेल 1 पेयर में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है मेल
और दूसरा होता है फीमेल। तो इन दोनों में मेल में हमारे पास क्रोमोसोम आएगा XY और फीमेल में क्रोमोसोम आएगा XX। तो जब अगर मेल XY देगा और फीमेल XX देगी तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगा बनने का, ये XX मिलेगा तो XX, ये XY मिलेगा तो XY, ये XX मिलेगा तो XX, यही चांसेस है क्योंकि X ही देगा, क्योंकि ये दोनों में से एक ही देगी X। तो अगर इसका चांसेस जो होता है, अगर XX मिलेगा तो क्या बनेगा फीमेल चाइल्ड, जिसको गर्ल चाइल्ड भी बोलते हैं, और XY मिलेगा तो क्या बोलेंगे मेल चाइल्ड। बस यही सेक्स डिटरमिनेशन का फिनोमिनन है, आपको यही लिख देना है वहां पे और इसी तरीके से शो कर देना है। इफ द क्रोमोसोम that comes from the male that is X and from the female that is X, क्योंकि female that only gives the only one type of chromosome because female have homologous chromosome। तो X आएगा तो female child और Y आएगा तो male child। ओके लिखे हुए हैं X और XY टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम। मोस्ट इंसेक्ट्स में फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, फीमेल के पास 2 होमोलोगस सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है जिसका नाम है XX। तो ये भी याद रख लीजिएगा, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के पास भी XX होता है। और मेल जो होता है 2 हेटेरोमॉर्फिक क्रोमोसोम, यानी 2 अलग अलग क्रोमोसोम रखेगा X और Y। इसी तरीके से मेल प्रोड्यूस कर सकता है 2 टाइप के गैमीट को, जिसको स्पर्म हम लोग कहते हैं विद X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम के साथ, इसलिए इसे हेटेरोगैमिटी कहते हैं। और हेटेरोगैमिटी के साथ में ये जो मेल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मेल चाइल्ड को प्रोड्यूस करने का, ना कि फीमेल। ये भी क्वेश्चन करता है। तो आपको यहां से 2 क्वेश्चन होमवर्क में बना के लाने हैं। पहला कि ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा, हाउ यू फाइंड आउट द सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, पहला क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो लिखना है कि इफ समवन ब्लेम अ फीमेल दैट प्रोड्यूस अ फीमेल चाइल्ड, इट इज ट्रू और रॉन्ग। जैसे कि अगर कोई ब्लेम करता है फीमेल को कि तुमने फीमेल चाइल्ड को प्रोड्यूस किया है, तो उसका ब्लेमिंग सही है या गलत है। तो ये लिख देना है फॉल्स और रीजन दे देना है, गिव रीजन। कोई दिक्कत समझ में आ गया? क्वेश्चन लिख लोगे आप लोग। चलिए तो स्टूडेंट्स आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। कोई डाउट है बच्चे लोग? नहीं ना? आज का टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से? चलिए नीचे